नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया के ऐतिहासिक जीत की। फिर बात होगी ओटीटी और सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार के नए नियमों की, और आखिर में बात होगी कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर गहलोत सरकार के अहम फैसले की। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में भारत को 49 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंडिया ने सिर्फ 7.4 ओवर में बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में रोहित ने 25 गेंदों में 3 चौके और 1 सिक्स की मदद से नाबाद 25 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 21 गेंदों में 1 चौका और 1 सिक्स की मदद से नाबाद 15 रन की पारी खेली। इसी के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त बना ली है। जीत के हीरो अक्षर पटेल और आर अश्विन रहे। सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच इसी मैदान पर 8 मार्च से खेला जाएगा। भारत की जीत के हीरो रहे स्पिनर अक्षर पटेल। अक्षर ने मैच में 11 विकेट लिए। पहली पारी में उन्होंने अपने नाम 6 विकेट किए, तो दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में आर्चर को आउट कर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। पीएम मोदी ने आज पुडुचेरी में करीब 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसके बाद ही उन्होंने एक रैली की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के हाईकमान कल्चर से पुडुचेरी को नुकसान हुआ है। मैं देख रहा हूं कि पुडुचेरी की हवा बदल रही है। उन्होंने कहा कि 2016 में पुडुचेरी को लोगों की सरकार नहीं मिली, उन्हें ऐसी सरकार मिली जो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की सेवा में व्यस्त थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज का हिसाब तो दे दिया, कांग्रेस को 70 सालों का हिसाब देना चाहिए। बीजेपी ने बंगाल में लखो सोनार बांग्ला अभियान शुरू किया है। कोलकाता में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। नड्डा ने कहा कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए बीजेपी बंगाल की जनता के सुझावों को शामिल करेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना कुनबा तेजी से बढ़ा रही है। आज अभिनेत्री पायल सरकार कोलकाता में पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। वहीं ममता बनर्जी ने बढ़ती महंगाई का अनोखा विरोध किया। गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर सीएम ममता ई स्कूटी से सचिवालय पहुंची। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वाले लोगों को अब आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में हुई कोरोना समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीएमआर में हुई समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने सभी अधिकारियों को कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतने की सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो बिना डरे वैक्सीन जरूर लगवाएं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज वेबसाइट के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार की ओर से 3 फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया है, लेकिन उनसे सभी जानकारी मांगी गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया के एब्यूज और मिसयूज के खिलाफ यूजर्स को अपनी शिकायतों के समय सीमा के भीतर निराकरण के लिए फोरम मिलना चाहिए। इसके लिए कंपनियों को एक व्यवस्था बनानी होगी। लंदन के कोर्ट ने पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है। लंदन में वर्चुअल हेयरिंग के बाद जज सैमुअल गुजी ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। संचालन समितियों के गठन के प्रस्ताव को रद्द किया गया है। निगम ने बोर्ड बैठक में समितियों के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। बेईमानों के खिलाफ एसीबी इन एक्शन। भीलवाड़ा में एसडीएम का घूसखोर रीडर ट्रैप हुआ है। रीडर कृष्ण गोपाल चौबे को गिरफ्तार किया गया है। 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सवाईमाधोपुर में जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ 3 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
जोधपुर में पुलिस ने घास मंडी रेड लाइट इलाके में छापा मारकर वेश्यावृत्ति में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक मकान में कार्रवाई कर 6 युवतियों और 4 युवकों को पकड़ा है। सीकर के बीकानेर बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। अलवर में युवती से रेप का मामला सामने आया है। वहीं वारदात की जानकारी मिलने के बाद युवती के परिजनों ने आरोपी लड़के और परिजनों पर हमला बोल दिया। हमले में आरोपी समेत उसके भाई और मां समेत 5 लोग घायल हो गए। बारां में एक पत्नी ने अपने नंदोई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और नंदोई को गिरफ्तार कर लिया है। खत्म हुआ छात्रों का इंतजार। आरबीएसई ने जारी किए हैं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। 12वीं की परीक्षाएं 6 मई से 29 मई तक, 10वीं की परीक्षाएं 6 मई से 25 मई तक होंगी। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन चल रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है, जिसमें देशी सैलानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और खबरें विस्तार से जानते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हाई अलर्ट आपको बता दें किया गया है। मुंबई के सबसे पॉश इलाके पेटर रोड पर एक लावारिस कार मिली है। कार से पुलिस को जिलेटिन मिली है। मुंबई के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को देख रही है। कार की नंबर प्लेट से मालिक की जानकारी निकाली जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जो मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई को हाई अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई के सबसे पॉश इलाके में पेटर रोड पर एक लावारिस कार मिली है, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस को जिलेटिन मिले हैं। मुंबई के आला अधिकारी हालात को देखते हुए मौके पर पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें एहतियात बरता जा रहा है। अलर्ट कर दिया गया है मुंबई को। आसपास में जो सीसीटीवी लगे हैं उसको खंगाला जा रहा है, पता किया जा रहा है कि ये कार किसकी है और किसने इस विस्फोटक सामग्री को यहां पर लाया है। कार की नंबर प्लेट से मालिक की जानकारी निकाली जा रही है। मुंबई में एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से हरियाणा के रास्ते मरुधरा में अपना दम दिखाने पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। करौली में किसानों की महापंचायत कर कृषि कानून के खिलाफ हुकार भरी। करौली के दंगल मैदान से टिकैत ने एक बार फिर संकल्प लिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते किसान आंदोलन जारी रहेगा। दंगल मैदान से राकेश टिकैत की ललकार। करौली में राकेश टिकैत का टशन। महापंचायत में किसानों की भारी भीड़। देख लीजिए, जो मैदान कुश्ती दंगल के लिए जाना जाता है, उसी मैदान से राकेश टिकैत ललकार रहे हैं, अपना टशन दिखा रहे हैं, ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, साफ साफ केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कृषि कानूनों को वापस लेने की। बहुत किसानों को यह भी नहीं पता कि देश में एमएसपी क्या होती है, फसल का सरकार ने रेट क्या निर्धारित कर रखा है। ये तो लूट लिया पूरा देश, व्यापारी ने, बड़ी कंपनियों ने लूट लिया पूरा देश। ये अब लुटाई नहीं होगी। जो कानून है वे वापसी होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा, उसके कम पे देश में खरीद नहीं होगी। भूख पे व्यापार नियम होगा। करौली के टोडा भीम के करीरी गांव में हुए किसानों की महापंचायत में भारी भीड़ जुटी। राकेश टिकैत को सुनने के लिए लोग पहाड़ों पर जमा हो गए। करौली में महापंचायत कर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया। दरअसल राकेश टिकैत कानून वापसी पर अड़े। 24 मार्च तक जगह जगह महापंचायत। असम, कर्नाटक और दूसरे राज्यों में भी आंदोलन चलाएंगे। लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील।
दिल्ली कूच के दौरान ट्रैक्टर लेकर आने का न्योता। शाहजहां बॉर्डर पर हर घर से एक सदस्य भेजने का आग्रह। राकेश टिकैत ने साफ साफ कहा, अब किसान आंदोलन को हाली और पाली ही चलाएंगे। जो हाली और पाली है ना, वो चलाएगा इस आंदोलन को, महिलाएं चलाएंगी। इस आंदोलन को हम तो जागरूक करेंगे, इसको किसान चलाएगा। उसका अगर रेट 2100 रुपये बाजरे का मिल जाएगा तो आंदोलन नहीं करेगा। अब 1100 रुपये मिल जाए तो आंदोलन। तो क्या MSP पे बिल बन जाएगा तो कानून वापसी की बात नहीं होगी? नहीं, दोनों होगी। ये गोदाम तोड़ेंगे, गोदाम तोड़ के छप्पर बनेंगे किसानों के, या तो सरकार इनको गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो अगला टारगेट गोदामों में भी होगा इनके। 8.5 लाख मीट्रिक टन के गोदाम देश में बन गए, व्यापारियों का गोदाम नहीं चलने का, टूटेंगे। इस दौरान राकेश टिकैत ने ये भी साफ कर दिया कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसानों का है। राजनीतिक पार्टी कहाँ है? हम तो राजनीतिक पार्टी वालों को ढूंढ रहे, कहाँ है? उन्हें मिलवाओ हमारे से। एक आदमी कहीं मिले तो बताइए उनको। करौली में किसानों की महापंचायत में जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी है, कहीं न कहीं संदेश साफ है। अब राकेश टिकैत को किसानों का साथ मिल रहा है और केंद्र सरकार के लिए साफ संदेश है। करौली से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां पर पुलिस ने घास मंडी रेड लाइट इलाके से छापा मारकर सेक्स रैकेट में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरपीएस मंगलेश चुंडावत के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर इलाके में दबिश दी गई और एक मकान में कार्रवाई कर 6 युवतियों और 4 युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जांच की कार्रवाई करी है घास मंडी एरिया में सदर बाजार पुलिस थाने के अंदर। मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ औरतें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इमोरल ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। वहाँ पे जाकर दबिश दी गई तो उसके अंदर कुछ महिलाएं इस एक्ट को करती हुई पाई गई हैं। तो कुल 10 लोगों को इस मुकदमे में दर्ज कर मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। कभी सुना है लुटेरे गाड़ी लेकर आए, दुकानों का ताला तोड़ा और दुकान का पूरा माल साफ कर ले गए? नहीं सुना तो सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को। पिकअप चोरी के LCD टीवी से लदा हुआ है। पूरे 18 लाख कीमत के LCD हैं और चोर बड़े आराम से इसी पिकअप में लोड कर चलते बने। जी हां, तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर सांगरिया फाटा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में पहले तो चोरों ने धावा बोला, छत से दरवाजा काटकर अंदर घुसे और करीब 18 लाख रुपए की कीमत की LCD टीवी और 40,000 नकद चुराकर ले गए। अब सवाल पुलिस की गश्त पर उठ रहे हैं। तो देख सकते हैं दोनों ही तस्वीरें, किस तरह से चोर बड़े ही आराम से पूरी दुकान साफ करके लेके जा रहे हैं। पूरा जो माल है शोरूम में रखा हुआ है LCD, उसको ट्रक पे जो है लादते हैं और बड़े ही आराम से लेकर निकल जाते हैं। लेकिन अब सवाल इस पर यही उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही थी? जो गश्त पुलिस कर रही है वो कहां थी? आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। 27 फरवरी से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के खिलौना निर्माता को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहाँ पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है।
खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हैमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हैमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और मरु महोत्सव चल रहा है जैसलमेर में, हम दिखाएंगे पूरी तस्वीर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डोटासरा कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, ये जो पर्यटन विभाग के सहयोग से मरु महोत्सव आयोजित किया गया है, बहुत ही शानदार है। हमारे राजस्थान की जो विरासत है, हमारे यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के झीलें, यहाँ के गढ़, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्यता, ये सब पूरे देश और विदेश में विख्यात है। ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही शानदार हुआ। यहाँ पर इस झील के ऊपर पहली बार कार्यक्रम किया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और मैं राजस्थान की सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मरु महोत्सव चल रहा है और पूरे जोश खरोश के साथ वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और आपने देखा कि गोविंद सिंह डोटासरा भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसे बहुत ही शानदार बताया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया हुआ है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। इन्हीं में से एक कहानी है फ्लिपकार्ट की। सचिन और बिनी बंसल ने 2007 में 4 लाख रुपए के साथ फ्लिपकार्ट शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पहले अपने प्लेटफॉर्म पर किताबें बेचने का मन बनाया, क्योंकि इसके लिए विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना, वेंडर को ढूंढना और उस प्रोडक्ट को शिप करना आसान था। आज ये देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और भारत के सबसे प्रसिद्ध और पसंद किए जाने वाले स्टार्टअप में से एक है। Where we started in 2007, India was just getting started on the wave of digital adoption. And Flipkart as a company actually defined that entire journey for the country. From coming up with some of the very early innovations that helped we as a country adopt digital commerce in all its full glory. 2013 में भारतीय बाजार में दिग्गज Amazon का प्रवेश फ्लिपकार्ट को रोक पाने में विफल रहा, क्योंकि यह अपने ग्राहकों को बेहतर जानता था और इसे ग्राहकों के सालों के फीडबैक से निर्मित अपने खुद के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का सहयोग मिला था। We have been a very, very focused company serving the Indian consumer needs and being able to understand the Indian consumer persona and being able to design grounds up solutions and create playbook that are only focused on us as a country. फ्लिपकार्ट की सफलता की कहानी ने देश को स्टार्टअप संस्थापकों की एक पूरी पीढ़ी दी है और यह स्वाभिमान भारत का प्रतीक साबित हुए हैं।